हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है ज्ञान एरिना में। मैं हूं निशांत गुप्ता। और दोस्तों, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं लेजी इनिट विद क्लोजर। क्लोजर के हमारे 2 लेक्चर हो चुके हैं, जिसके अंदर हमने क्लोजर की बेसिक चीज़ें और किस तरह से क्लोजर को फंक्शन के अंदर पास कर सकते हैं, रिटर्न कर सकते हैं, उसके बारे में हमने डिस्कस किया था। आज हम देखेंगे दोस्तों लेजी इनिट विद क्लोजर्स। ठीक है, तो हमारी फर्स्ट प्रॉब्लम क्या है दोस्तों? हाउ टू इनिशियलाइज एन ऑब्जेक्ट विद अ क्लोजर। ठीक है, किसी क्लोजर के द्वारा आपको क्या करना है दोस्तों? एक ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करना है। मतलब क्या हुआ? ठीक है, इसकी भी बात करते हैं, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसा कि हम हमेशा करते हैं दोस्तों। यूआई किट ले लेते हैं। ठीक है, क्योंकि यूआई के आपके हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एलिमेंट्स यूज़ करेंगे। यहाँ पे एक मैं बॉक्स नाम का बना लेता हूँ। ठीक है, जो कि आपका यूआई व्यू का होगा। ठीक है, और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं दोस्तों? एज अ क्लोजर बना रहे हैं। ये आप थोड़े से फेमिलियर होंगे अगर आपने कोड कर रखा होगा तो। ठीक है, अगर नहीं भी हैं तो भी कोई बात नहीं, मैं आपको यहाँ समझाऊंगा अभी। ठीक है, एक बार लिख लेते हैं। यहाँ पे आपने क्या किया देखिए, एक आपने दोस्तों क्या लिया, बॉक्स नाम का एक आपने पैरामीटर लिया, जो आपका क्या किस टाइप का है दोस्तों? यूआई व्यू टाइप का है। और वो आपका क्या है दोस्तों? क्लोजर टाइप का है। ठीक है, क्लोजर आप बना रहे हैं। यहाँ पे क्लोजर के अंदर आप क्या कर रहे हैं दोस्तों? एक व्यू आपने लिया है, जो आपका क्या है ऑब्जेक्ट, इसका इनिशियलाइजर क्या कर दिया? यूआई व्यू के थ्रू कर दिया। ठीक है, और यहाँ हम क्या रिटर्न कर देंगे? सिंपल व्यू। ठीक है, अभी भी आप देख रहे हैं दोस्तों, यहाँ क्या हो रहा है देखिए, कैन नॉट कन्वर्ट वैल्यू ऑफ टाइप दिस टू दिस स्पेसिफाई टाइप। यहाँ क्या हो रहा है, आपने क्रिएट तो कर दिया लेकिन इनिशियलाइज अभी नहीं किया, जो आप कॉल करेंगे तो होगा। ठीक है, तो इनिशियलाइज के लिए हमने क्या कर दिया? इसको बॉक्स को इनिशियलाइज कर दिया। अब सिंपल क्या होगा, जैसे ही आप बॉक्स को कॉल करेंगे तो आपको एक व्यू का दोस्तों क्या मिल जाएगा? इंस्टेंस मिल जाएगा। ठीक है, किसका? यूआई व्यू का। ठीक है, इसको दोस्तों हम कहते हैं अनकन्वेंशनल, ये भी हम अभी डिस्कस करेंगे आगे, व्यू। ठीक है, अनकन्वेंशनल व्यू हम इसको कहते हैं दोस्तों। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, आपको एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं कि क्यों हमारा लेजी इनिट या इस टाइप से क्लोजर के अंदर हमने ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करना स्टार्ट किया। कोई रीज़न तो होगा ना, कोई प्रॉब्लम आई होगी, तभी हमने उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए उसके लिए क्या करते हैं, पहले क्रिएट यूआई कंपोनेंट। ठीक है, कंपोनेंट में आप कुछ भी बना सकते हो, यूआई बटन बना लो, यूआई आप व्यू बना लो। ठीक है, जो आपका मन, यूआई स्लाइड, जो आपका मन कर रहा है दोस्तों आप बनाइए। मैं यहाँ बटन बनाऊंगा, तो एक बटन बनाते हैं। ठीक है, बटन का हम क्या कर देते हैं? साइज पहले डिफाइन कर देते हैं। ठीक है, जो कि आपका क्या होगा? CG रेक्ट। ठीक है, और यहाँ मुझे क्या दे देगा दोस्तों? ये XY विद हाइट। ठीक है, ये आपका होगा 0 0, ये आपका आ जाएगा 100, ये आपका आ जाएगा 100। ठीक है, ये आपका क्या है दोस्तों? बटन साइज। ठीक है, अब दोस्तों हम क्या करेंगे, ये बटन साइज तो हमने बना लिया। अब हम एक बटन क्रिएट करेंगे प्रोग्रामेटिकली। ठीक है, तो कैसे करेंगे दोस्तों? मान लीजिए आप उसको किसी व्यू कंट्रोलर या व्यू कंट्रोलर कोई वन होगा, ठीक है, उसमें कॉल करने हैं। तो आप क्या करोगे दोस्तों? पहले लिखोगे, एक नेम लिखोगे बटन का, वो आप लेट्स सी, मैं इसको ले लेता हूँ निश BTN। ठीक है, यूआई बटन आप लोगे। ठीक है, उसमें दोस्तों फ्रेम लोगे आप। फ्रेम हमने ऊपर बना ही चुके हैं, सीधे यहाँ पे क्या डाल देंगे? बटन साइज। ठीक है, एक ही टाइप का आप ले रहे हो। यहाँ हम बटन के कुछ आपके क्या होंगे? मॉडिफायर भी कह सकते हैं, प्रॉपर्टी भी कह सकते हैं, जो आप कहना चाहो। ठीक है, यहाँ क्या करेंगे दोस्तों? बैकग्राउंड कलर मैंने इसको दे दिया, वो ब्लैक रख दिया। ठीक है, बटन का टाइटल भी दे देते हैं दोस्तों, निस डॉट टाइटल लेबल डॉट टेक्स्ट। ठीक है, और यहाँ पे टेक्स्ट लिख देते हैं दोस्तों निश। ठीक है, निश डॉट बटन टाइटल लेबल टेक्स्ट का, इसका टाइटल लेबल का टेक्स्ट कलर चेंज कर लेते हैं। ठीक है, टेक्स्ट का कलर मान लीजिए हम ले लेते हैं वाइट। ठीक है, अब दोस्तों आपने यहाँ पे बटन क्रिएट किया। ठीक है, उसको इनिशियलाइज किया, फ्रेम दे दिया, यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया। ठीक है, अब अगर ऐसे ही किसी बटन को आपको दूसरे व्यू कंट्रोलर में अगर करना पड़ेगा, तो आप क्या करोगे? सेम इसी कोड को लिखोगे। ठीक है, और नेम चेंज कर दोगे। ठीक है, नेम आपने चेंज कर दिया। और यहाँ पे दोस्तों हो सकता है कि आप वहाँ बटन में थोड़ा नेम यहाँ पे इसका चेंज कर दो, या यहाँ पे वाइट की जगह कुछ और कलर दे दो।
ठीक है। ऐसे आप तीसरे में यूज़ करोगे तो भी आपको इसको क्या करना पड़ेगा, कॉपी करना पड़ेगा और हर बार इनके नेम को चेंज करना पड़ेगा। या एक ही पेज पे आपको 20 बटन अगर चाहिए तो क्या बार बार आप इन टाइप से आप कॉल करेंगे, कॉपी पेस्ट करेंगे, फिर नेम चेंज करेंगे, फिर ये चेंज करेंगे, तो बहुत ही दोस्तों हेडक वाला काम हो जाएगा। ठीक है, तो उसको थोड़ा हमारा क्या है, रिजॉल्व करने के लिए हमें थोड़ा बेटर वे जो है आपका, वो क्या है, एज अ फंक्शन हम एक कॉल करेंगे। ठीक है, लेट्स सी, क्रिएट बटन विद फंक्शन। ठीक है, यहाँ हम क्या करेंगे दोस्तों, फंक्शन क्रिएट करेंगे। ठीक है, यहाँ आपने क्या लिया, क्रिएट क्रिएट बटन। ठीक है, जो कि आपके क्या कर रहे हैं दोस्तों, लेट्स सी हम कह देते हैं कि यहाँ पे आपका टाइटल नेम आप चेंज करना चाहते हो, बाकी सब सेम रहेगा, टाइटल नेम चेंज होगा। तो यहाँ लिख लो आप एंटर टाइटल, कि जब इस फंक्शन को कॉल करेंगे तो टाइटल को आप यहाँ सेंड कर देंगे। ठीक है, और दोस्तों यहाँ रिटर्न क्या होगा, हमें बटन का इंस्टेंशिएट। ठीक है, तो ये आपका आ गया। और यहाँ पे हम क्या करेंगे दोस्तों, वही चीज़ करेंगे, लेट बटन। ठीक है, यहाँ क्या हो रहा है, बटन में आपका आ जाएगा यूआई बटन, सेम प्रोसेस। फ्रेम आपका ले लेते हैं, फ्रेम आपका हम डाल देंगे बटन। ठीक है दोस्तों, अभी आपको एक क्लियर हो जाएगा मैं क्या लिख रहा हूँ, क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि जब तक हम चीज़ लिख के दिखाएंगे नहीं आपको चीज़ें क्लियर होंगी नहीं। ठीक है, मैं चाहता था ऊपर से कॉपी पेस्ट कर सकता था, लेकिन नहीं, थोड़ा सा मन कर रहा है अभी लिखने का। चलिए कोई नहीं, यहाँ बटन डॉट आप क्या करोगे दोस्तों, टाइटल का टेक्स्ट हम रख देते हैं जो हमें मिल रहा है। ठीक है, क्या मिल रहा है, एंटर टाइटल। ठीक है, और यहाँ हम रिटर्न कर देंगे दोस्तों बटन। अब ये दोस्तों आपका काम कर जाएगा कि आपको, चलिए एक ही टाइप से आपको बटन चाहिए। अब मान लीजिए बटन में बहुत सारी फील्ड्स हैं। ठीक है, फोरग्राउंड कलर हो गया, ये आपका बैकग्राउंड कलर आपने ले लिया, वो भी आपको डायनेमिकली चाहिए। ठीक है, या बटन का आपका शेडो चाहिए, और बहुत सारी चीज़ें दोस्तों, बटन के कॉन्टेक्स्ट आपको चेंज करना है, तो यहाँ आपको कितने पैरामीटर लोगे, बहुत सारे आपको लिखने पड़ेंगे। तो ये भी दोस्तों थोड़ा सा प्रॉब्लम आपका क्रिएट करता है। ठीक है, मतलब क्या हुआ, आप अगर इसको लेट्स सी आपने क्रिएट किया, तो आपको अगर क्रिएट करना है, ठीक है, तो फिर आप हर एक में सिंपल ये ज्ञान आप लिख दोगे, तो आप देखिए बटन यहाँ क्रिएट तो हो जाएगा, लेकिन इसको भी आपको आप कॉल करेंगे तो बहुत सारे पैरामीटर्स आपको लिखने पड़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे भी दोस्तों क्या हुआ, हमें थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट हुई। प्रॉब्लम क्रिएट इन द सेंस कि आपको थोड़ा ज़्यादा कोड लिखना पड़ा। ठीक है, क्योंकि हम प्रोफेशनल्स हैं, तो हम चाहते हैं कि कोड को जितने से जितना हो सके उतना कंसाइज करेंगे। ठीक है, ये आपका हमें स्विफ्ट डेवलपर्स के थ्रू चीज़ें ऐसी मिल चुकी हैं या मिलती हैं। ठीक है, बहुत आसानी से छोटे कोड हम लिख सकते हैं। ठीक है, आप चाहो तो लेंथी आप ये तरीका अपना सकते हो, आप चाहो तो उससे थोड़ा कम कोड का तरीका अपना सकते हो। ठीक है, अगर आप चाहते हो कि इससे भी थोड़ा कम हो, तो वहाँ पे दोस्तों इंट्रोड्यूस आपका हुआ अनकन्वेंशनल वे। ठीक है, यहाँ पे आपका क्या इंट्रोड्यूस हुआ, अनकन्वेंशनल वे। अब ये क्या है दोस्तों, चलिए इसका एक एग्जांपल देते हैं। हम एक स्ट्रक्ट लेते हैं ह्यूमन नाम का। ठीक है, और उसको इनिट कर देते हैं दोस्तों। ठीक है, जिसके अंदर आपका प्रिंट करा देते हैं, लेट्स सी, ह्यूमन का बॉर्न हुआ या कुछ भी। ठीक है, 1992। ठीक है दोस्तों, ये मैंने यहाँ करा दिया। अब मैं क्या करूँगा, इस ह्यूमन का, ठीक है, जैसे अब मैंने आप ह्यूमन लिया, ऐसे ही आप समझ लो यूआई व्यू है। ठीक है, तो इस ह्यूमन का मैं क्या करूँगा दोस्तों, सॉरी, इस ह्यूमन का क्या करेंगे, इंस्टेंस क्रिएट करेंगे, लेकिन किसके थ्रू, क्लोजर के थ्रू, क्योंकि मुझे इंट्रोड्यूस करना है अनकन्वेंशनल डे। ठीक है, यहाँ पे मैं आपका कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ आपका आ जाएगा लेट, ये आपका क्रिएट करते हैं दोस्तों निश नाम से एक आपका क्लोजर। ठीक है, वो क्लोजर में आपका क्या है दोस्तों, कोई भी हम पैरामीटर ले नहीं रहे। ठीक है, और रिटर्न क्या करेंगे, ह्यूमन टाइप। ठीक है, यहाँ इन लिख लेता हूँ, और यहाँ क्या करेंगे दोस्तों, सिंपल लिख देंगे ह्यूमन, एक नाम का पैरामीटर लेंगे। ठीक है, उसके अंदर ह्यूमन को इनिशियलाइज कर देंगे, और सिंपल दोस्तों रिटर्न आप कर दोगे यहाँ पे ह्यूमन। यहाँ आपने क्या किया, एक क्लोजर के थ्रू एक स्ट्रक्ट का आपने क्या किया दोस्तों, इंस्टेंस बना के आपने रिटर्न कर दिया। अब आप इसको कॉल करोगे तो आपका इंस्टेंस रिटर्न हो, लेकिन कब,
यहाँ आपने अगर ये ब्रेसेस नहीं लगाई दोस्तों, दैट मीन्स आप सिंपल क्या कर रहे हो, इसको कॉपी कर रहे हो, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जब आप ये इनिशियलाइजेशन आपने लगा दिया, डेट मीन्स जैसे ही आप इसको कॉल करोगे आपका इसमें रिटर्न क्या हो जाएगा दोस्तों, ह्यूमन हो जाएगा, ये आपका कॉल हो जाएगा, ठीक है। ये आपको क्लियर हुआ दोस्तों? आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा और डिस्क्राइब करते हैं और एक एग्जांपल लेते हैं। हम क्रिएट करते हैं यूआई व्यू का कन्वेंशनल वे, जो कि हमने ऊपर किया था बॉक्स वाला, ठीक है। थोड़ा सा उसको क्या करेंगे, डिस्क्राइब करेंगे, ठीक है। ये जो हमने फर्स्ट टाइम लिखा था इसीलिए लिखा था। चलिए हम क्या करते हैं दोस्तों, पहले हम क्या लेते हैं, इसी को ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ हमने इसको ले लिया, यहाँ डाल दिया। अब इसका नेम चेंज कर देते हैं, निश व्यू, ठीक है। निश व्यू यूआई व्यू टाइप का है, ठीक है। लेकिन मुझे यहाँ पे क्लोजर आपका लेना है, तो लेट्स सी मुझे इस टाइप में क्लोजर चाहिए। तो यहाँ से मैं ये आपका क्या करता हूँ, हटा देता हूँ अभी, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पे विदाउट पैरेंथेसिस के हम क्या रिटर्न कर रहे हैं दोस्तों, यूआई व्यू, ठीक है। और यहाँ हम क्या लिख रहे हैं, इन। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई है। सिंपल क्या हुआ, मैंने आपका क्लोजर इस टाइप से लिख दिया कि वो कोई भी पैरेंथेसिस रिटर्न नहीं कर रहा है, दैट मीन्स ले नहीं रहा है, और रिटर्न क्या कर रहा है दोस्तों, यूआई व्यू। इन क्या करता है, आपके जो पैरामीटर्स होते हैं, रिटर्न टाइप होता है, उनसे सेपरेट करता है आपके स्टेटमेंट को, ठीक है, जो यहाँ हो रहा है। अब यहाँ दोस्तों हम क्या करेंगे, लेट्स सी, मैं व्यू का क्या करता हूँ दोस्तों, बैकग्राउंड कलर चेंज कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ आपने क्या किया दोस्तों, बैकग्राउंड कलर चेंज कर दिया। अब इसको आपने यहाँ इस तरह से लिख दिया दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे आपने ये भी कर दिया, निश व्यू आपका हो गया। अब इसको थोड़ा सा और डिस्क्राइब करता हूँ मैं, ठीक है। किस तरह से दोस्तों, चलिए वो भी देखते हैं। आइए यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा और हम कर लेते हैं, एक सेकेंड, ठीक है। यहाँ हमारा इसी को कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ हम लिख लेते हैं निशांत व्यू, ठीक है। और यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा दोस्तों, अब मुझे क्या करना है, अगर मैं चाहूँ तो ये पार्ट यहाँ पे हटा सकता हूँ, और टाइप ही तो हमें डिफाइन कराना है, जो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में दोस्तों क्लियर किया था, ठीक है। क्लोजर्स में बेसिक में जब समझा रहा था कि क्लोजर को हम इस टाइप से भी लिख सकते हैं, ये आप रिटर्न कर रहे हो। ये हम रिटर्न तब हटा सकते थे जब आप मल्टीपल लाइन यूज़ नहीं कर रहे हो, ठीक है, इसलिए यहाँ पर रिटर्न लिखा हुआ है दोस्तों। तो आप क्या कर सकते हो दोस्तों, अनकन्वेंशनल वे में आप इनको यूज़ कर सकते हो। तो ये आपका इससे और इससे बेटर है। आप अपने अकॉर्डिंग सिंपल क्या कर रहे हो, थोड़े से व्यू का इंस्टेंस आपको सीधे सीधे इसको कॉल करते ही मिल जाएगा, और आपको जो डायनेमिक चीज़ें करनी है वो साथ के हाथ की हाथ आप चेंज कर दो, ठीक है। या इसी में आप लिख दो और कॉल कर दो, ठीक है। ना आपको कुछ करने की ज़रूरत है इसमें, ठीक है, कि आपको ये भी पूरा लिखना पड़ रहा है, ये सारी चीज़ें नेम चेंज करना पड़ रहा है। सिंपल आपका नेम एक ही रहेगा, आपने इसको कॉल कर लिया। अब इसी नेम को आप कितनी भी बार भी यूज़ कर सकते हो, ये एज आपका क्या हो गया, कन्वेंशनल वे हो गया, अनकन्वेंशनल वे, ठीक है। अब दोस्तों जो हमारे चैप्टर का सेकंड पार्ट था वो था आपका लेज़ी, ठीक है। लेज़ी इनेट आपका क्या है दोस्तों, ठीक है, क्लोज़र के साथ। तो चलिए पहले अब हम वो स्टार्ट करते हैं, लेज़ी आपका, ठीक है। लेज़ी के लिए हम क्या करेंगे दोस्तों, एक क्लास बना लेते हैं क्लियर करने के लिए। वो आपका हो जाएगा इंटेंट मैथ प्रॉब्लम, ठीक है। और ये आपका वेरिएबल टाइप हो गया, इसमें हम क्या कर रहे हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसको हम क्या कर रहे हैं दोस्तों, इंट टाइप का है, और उसको एज अ क्लोजर हम रख रहे हैं। और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, रिटर्न कर रहे हैं, ठीक है, 1 × 1, ठीक है। यहाँ दोस्तों मैंने ये कर दिया, और यहाँ क्या कर रहा हूँ, इसको कॉल कर दिया। अब ये क्या हो रहा है दोस्तों, आप इसको आपने क्या किया है, एज अ लेज़ी आपको इसको यूज़ करना है, ठीक है। तो होता क्या है दोस्तों, अगर आप इसको इंस्टेंशिएट करोगे या कुछ भी आप इसको कॉल नहीं करोगे, इंस्टेंशिएट करोगे, ठीक है, तो आपके इसकी वैल्यू या इसके अंदर जितने भी आपके प्रॉपर्टीज़ होंगी, मेथड्स होंगे, इनिट मेथड होंगे, वो कॉल हो जाएंगे, ठीक है।
लेकिन वहाँ पे हमें इनकी नीड नहीं है, ठीक है, या हमें ये लगता है कि हाँ अभी हम इन चीज़ों को यूज़ नहीं करेंगे, तो उसके लिए दोस्तों हम क्या करेंगे, वहाँ पे हम यूज़ करेंगे लेज़ी वर, ठीक है। अब क्या मतलब हुआ, अगर मैं यहाँ पे इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ, लेट्स सी प्रॉब्लम इक्वल इंटेंट मैथ प्रॉब्लम, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे आपकी नो वैल्यू फॉर कॉम्प्लेक्स नंबर। अभी यहाँ पे आपका कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर पे वैल्यू इनिशलाइज नहीं हुई है, ये कॉल नहीं हुआ है। लेकिन दोस्तों जैसे ही आप इसको यहाँ पे प्रॉब्लम डॉट कॉम्प्लेक्स नंबर कर दोगे, तो आपका यहाँ पे वैल्यू रिटर्न हो जाएगी और आपको यहाँ पे वैल्यू मिल जाएगी, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हो। लेकिन यहाँ पे कोई भी वैल्यू इसकी कॉम्प्लेक्स नंबर की क्रिएट नहीं हुई है, ठीक है। दैट मीन्स नाउ कॉम्प्लेक्स नंबर आपका कितना हो जाएगा, 1, ठीक है। तो ये पावर है दोस्तों आपके लेज़ी की, ठीक है, कि आप कभी भी इसको अगर यूज़ कर रहे हैं और आप इसको इंस्टेंशिएट करते हैं तो ये आपका कॉल नहीं होगा। ये आप तभी यूज़ करोगे जब आप उसको कॉल करोगे, क्योंकि होता है दोस्तों कभी कभी कि आपके पास आपको जब प्रोजेक्ट पे काम कर रहे होते हो तो कुछ आपकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, उस टाइम पे आपका बहुत सारे कहते हैं कंप्यूटेड आपकी कंप्यूटेड वैल्यूज़ कर रही हैं, रिटर्न कर रही हैं, या बहुत ज़्यादा आपका मेमोरी आपका यूज़ हो रही है, ठीक है। तो वहाँ पे दोस्तों हमारा क्या होता है, यहाँ पे हमारा लेज़ी हम उसको यूज़ करेंगे, ठीक है। किस लिए यूज़ करेंगे, हम अपने कंप्यूटर के सीपीयू के परफॉर्मेंस को फास्ट करने के लिए, कि जब नीड होगी तभी हम इसको कॉल करेंगे, अदरवाइज़ नहीं करेंगे, ठीक है। तो इसी में दोस्तों आपका थोड़ा सा और एक एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। जैसे आप एपीआई के साथ वर्क करते हैं, ठीक है, तो कभी कभी क्या होता है, आप डेटा को ले रहे हैं तो वो डेटाबेस से भी ले सकते हैं, ठीक है। तो होता क्या है कि अब आपको एपीआई आपने कॉल करी, मान लीजिए वहाँ पे आपका उस टाइम पे क्या है, डेटाबेस के लिए आपने प्रॉपर्टी बना रखी है, ठीक है। लेकिन डेटाबेस की जो प्रॉपर्टी आप कॉल नहीं करना चाहते हो उस टाइम पे, जब तक एपीआई से डेटा अगर नहीं आता है तब आप डेटाबेस की प्रॉपर्टी को कॉल करोगे। तो डेटाबेस की प्रॉपर्टी को हम क्या कर देंगे, लेज़ी एज रख देंगे, ठीक है, और वेब सर्विसेज कॉल करेंगे। और अगर वेब सर्विसेज रिस्पॉन्स नहीं मिलता है तब जाके हम डेटाबेस को कॉल करेंगे। देखिए कैसे, यहाँ पे हम लेते हैं शॉर्ट फ्रॉम डेटाबेस, ठीक है। आपकी कुछ वैल्यूज़ हैं उसको हम डेटाबेस के थ्रू सॉर्ट कर रहे हैं, ठीक है। इसको मैं ले लेता हूँ दोस्तों लेज़ी वेयर सॉर्ट नंबर फ्रॉम डेटा बेस। दैट मीन्स डेटाबेस से मैं तभी लूँगा जब मुझे ऑनलाइन चीज़ें नहीं मिलेंगी, ठीक है। तो ये आपका देखिए मैं बना के रख लेता हूँ, आपका लेज़ी आपका वेरिएबल प्रॉपर्टी, ठीक है। और यहाँ पे मैं आपका वैल्यू लिख देता हूँ जो कि रिटर्न होगी 1 2 3 4 5 जो भी है दोस्तों लिखते जाओ, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों मैं ना इन लिख रहा हूँ ना मैं रिटर्न टाइप लिख रहा हूँ, क्यों, क्योंकि मेरा क्लोज़र का ये भी एक सिंटैक्स है। अगर आपको सिंपल पता है कि ये आप भेज रहे हो, आपने यहाँ टाइप डिफाइन कर दिया, तो आपको यहाँ कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है, रिटर्न लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिंगल लाइन आपका स्टेटमेंट है, आप सीधे दे दो। और यहाँ पे हम क्या लगा देंगे दोस्तों, ये पैरेंथेसिस जो कि नेसेसरी है, ठीक है। और दोस्तों यहाँ अब देखिए, अभी अगर आप इसको ऑब्जेक्ट आप इसका क्रिएट करोगे तो उसके यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम, ये क्रिएट दैट मीन्स कॉल नहीं होगा, ठीक है। ये कब कॉल होगा दोस्तों, इसमें कब वैल्यू आपकी आएगी, जब आप इसको यूज़ करोगे, ठीक है। तभी आपका ये क्या होगा, वैल्यू इसमें असाइन होंगी, वैल्यू आपकी रिटर्न होंगी, अदरवाइज़ ये कॉल नहीं होगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि आपने इसको क्या कर रखा है, एज अ लेज़ी, जो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, ठीक है। अब दोस्तों इसमें थोड़ा सा एक और हम काम करते हैं, ठीक है। लेज़ी के लिए एक और चीज़ हम देख लेते हैं, एक और एग्जाम्पल है, ठीक है, जो कि आप देखते हो कि आपने यूज़ भी किया होगा। कैसे, हम एक क्लास लिखने से पहले मैं आपको बता दूं कि आप इमेज कंप्रेशन करते हो दोस्तों, ठीक है। तो कंप्रेशन करते हुए आपको बहुत सारे क्या है, आपके मॉड्यूल यूज़ होते हैं, ठीक है, सीपीयू टाइम लेता है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे दोस्तों, हमेशा उसको एज अ लेज़ी रखेंगे, क्यों, क्योंकि कंप्रेस आप तभी यूज़ करो जब आपकी इमेज कंप्रेस आपको करनी है, ठीक है। अगर आप वो चीज़ नहीं करोगे तो आपका क्या होगा, मेमोरी लॉसेस, मेमोरी यूसेज ज़्यादा होगा, ठीक है।
वहाँ आप ही को प्रॉब्लम आती है और आएगी, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, सिंपल UI इमेज को यहीं पे हम इनिशलाइज कर रहे हैं और रिटर्न कर रहे हैं इमेज, ठीक है। यहाँ पे आपका कोड हो जाएगा जो भी आपका कंप्रेशन का होगा इस बीच में, ठीक है, और यहाँ से सेंड हो जाएगा। तो दैट मीन्स जब हम इसको कॉल करेंगे, हम तभी कॉल करेंगे जब हमारी नीड होगी। तो इसलिए हम क्या करते हैं दोस्तों, लेज़ी यूज़ करते हो। लेज़ी कहाँ यूज़ कर रहे हो, थ्रू द क्लोज़र, जैसा कि आप देख रहे हो दोस्तों, ठीक है। अब दोस्तों कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ, ठीक है। लेज़ी कभी भी आपका लेट के साथ यूज़ नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि लेट जो है दोस्तों आपका सिंपल कांस्टेंट है। एक बार आपकी वैल्यू इसमें डल गई तो आप चेंज नहीं कर सकते। लेकिन जब आप इसको क्रिएट करते हो, उसका इंस्टेंशिएट करते हो, तो इसमें कोई भी वैल्यू नहीं होती एट द स्टार्टिंग पॉइंट। लेकिन जैसे आप इसको कॉल करते हो तो इसके अंदर वैल्यू आ जाती है। दैट मीन्स वहाँ पे वैल्यू इसकी चेंज हो रही है, ठीक है। वैल्यू चेंज हो रही है जब आप इसमें वैल्यू को कॉल कर रहे हो, इस चीज़ को समझिए। तो इसलिए हम लेज़ी के साथ कभी भी लेट को यूज़ नहीं कर सकते दोस्तों, ठीक है। और साथ ही में लेज़ी को हम कंप्यूटेड प्रॉपर्टी के साथ भी यूज़ नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि कंप्यूटेड प्रॉपर्टी रिकैलकुलेटेड रहती है हमेशा, ठीक है, बार बार रिकैलकुलेट होती हैं, ठीक है, और उनको रिक्वायर होता है आपका CPU, ठीक है, जिसकी वजह से हम आपका लेज़ी को उसके साथ कॉल नहीं कर सकते दोस्तों, ठीक है। क्योंकि CPU वहाँ रिक्वायर होता है, बार बार आप वहाँ पे कंप्यूटेड होगा, फिर लेज़ी प्रॉपर्टी आपकी यूज़ होगी, तो वहाँ पे आपका बहुत ज़्यादा CPU यूसेज हो जाएगा। तो इसलिए हम उसको उसके साथ भी यूज़ नहीं करते हैं दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों आज के लेक्चर में इतना ही। अगले लेक्चर में हम और क्लोजर्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में।